नमस्कार दोस्तों, मैथ ज्ञान भाई गोविंद शर्मा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए सरलीकरण को आगे बढ़ाते हैं। आप देखते हैं कल जो पढ़ाया था आपका उसी को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है भाई। बीस 6 4 3 3 4 का आरोही क्रम। ठीक है। अब इन सबका में आरोही क्रम लिखना है। आरोही मतलब बढ़ता क्रम, छोटी संख्या से बड़ी संख्या की तरफ लिखना है। ठीक है। अब इन्हें एक बार बेसिक और देख लेते हैं, फिर शॉर्ट से ही करेंगे। इनका लिखना है आरोही क्रम। तो 20 बताया था आपको, ऐसे लगी होती है, ऐसे लगा हो, ठीक है। तो ये आपका 1/n हो जाती है, उल्टी हो जाती है। ठीक है। इसे करें 20 की पावर यहाँ 6 है तो 1/6 हो जाएगी। यहाँ 4 है, यहाँ 3 है तो 1/3 हो जाएगी। यहाँ आपका 4 है तो 1/4। यहाँ आपका 6 है तो 9 की पावर 1/6। यहाँ 12 है 10 की पावर 1/12। अब बटे में 6, बटे में 3, बटे में 4, 6, 12, मतलब जो भिन्न रूप में घातें लगी हैं ये सॉल्व तो होंगी नहीं, तो ये आपको भिन्न भिन्न सॉल्व करनी है। तो क्या करेंगे, ऐसी ही संख्या गुणा करना है। 3 6 कट जाए, 3 भी कट जाए, 4 भी कट जाए और 12 भी। तो इन सबका एलसीएम 3 4 6 का 12 का एलसीएम आएगा 12। 12 का यहाँ गुणा कर दो, 6 से इस 12 को काटोगे 2 बार, और 20 की पावर 2 कितना होता है, 20 की पावर 2 लिखोगे आप। ठीक, इसमें गुणा करेंगे 12 का, 3 से काटोगे आप 4 बार, 4 की पावर 4 लिखोगे। इसमें गुणा करेंगे 12 का, 4 से काटेंगे 3 बार, 3 की पावर 3 लिखोगे आप। यहाँ गुणा करेंगे 12 का, 6 से काटोगे 2 बार, 9 की पावर, और यहाँ गुणा करोगे 12 का, 12 से 12 10 की पावर 1। ठीक है। 20 की पावर 2 होता है 400, 4 की पावर 4 होता है 256। 4 का आप 4 बार गुणा करेंगे 256 आएगा। 3 की पावर 3 होता है 27, 9 की पावर 2 होता है 81, और ये होता है आपका। ठीक है। अब इनमें हमें छांटना है आरोही अवरोही, इनके अनुसार ही ऊपर वाली संख्या लिखी जाएंगी। आरोही क्रम होता है छोटी संख्या से बड़ी संख्या की तरफ लिखना है। सबसे छोटी संख्या छांटिए 10, ये किसका मान है, इस वाली संख्या को ये लिखनी है हमें। सबसे पहले ये लिखेंगे हम 12/10। इससे बड़ी कौन सी है, इससे बड़ी देखो 10 से बड़ी देखेंगे 27, इसका मान है इसका। इससे बड़ी देखो पे 27 से 81, किसका मान है इसका। और सबसे बड़ी इससे बड़ी देखेंगे 256, किसका मान है इसका। और सबसे बड़ी क्या है इसमें 400, ये किसका मान है इसका। ये आपका आरोही क्रम। ठीक है। पर ये बहुत बड़ा हो जाएगा ऐसे करेंगे तो फिर करना कैसे है, देखो बेसिक देख लेते हैं। बेसिक देख लिया, देखिए एक बार इसे देख लेते हैं। 3 2 का
आरोही क्रम। तो अब हमें बटे में लिखने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ 6, 4, 3 और खाली करनी तो क्या होता है 2। यदि खाली करनी कहीं में दी हुई है तो वहां पर 2 मानते हैं। यहीं इस 2 का, 3 का, 4 का, 6 का एलसीएम ले लो 12। इस वाली 2 का, यही तो 1/2 होती है। 3 का, 4 का, 6 का एलसीएम 12 ले लो। अब 3 की 3, इस 2 का इस 12 में भाग लगाओ। इस वाली आगे वाली 2 का इस 12 में भाग लगाओ 6 बार, 3 की पावर 6। इस 3 का 12 में भाग लगाओ, 3 का भाग लगाएंगे 12 में तो कितना आएगा 4, 2 की पावर 4। इस 4 का भाग लगाओ 12 में, 3 बार जाएगा 4 की पावर 3। इस 6 का भाग लगाओ 12 में 2 बार, 11 की पावर 2। दोबारा देखिए, यहाँ आगे संख्या दी हुई है 2, इन्हीं का एलसीएम लेंगे 2, 3, 4 और 6। इनका सबका एलसीएम आएगा 12। ठीक है, 2 का भाग 2, या तो बटे में लिख लो, स्टेप बढ़ते हैं आपके, ऐसे कर लो। 2 का भाग देंगे 12 में 6 बार, 3 की पावर 6। 3 का भाग देंगे 12 में 4 बार, 2 की पावर 4। 4 का भाग देंगे 12 में कितने बार जाएगा 3 बार, 4 की पावर 3। 6 का भाग देंगे 12 में 2 बार जाएगा, 11 की पावर 2। यहाँ लिखेंगे 3 की पावर 6 होता है 729, 2 की पावर 4 होता है 16, 4 की पावर 3 होता है 64, मुझे होता है आपका 121। अब लिखना क्या क्रम है, आरोही क्रम। आरोही क्रम होता है बड़ी संख्या छोटी संख्या से बड़ी संख्या की हो। ठीक है, सबसे छोटी संख्या छांटिए, इसमें से कौन सी है, तो सबसे छोटी है 16। इसका मान है, इसका मान है जी, लिखिए आप। इससे बड़ी देखिए फिर 16 से बड़ी 164, इसका मान, इसका मान है। फिर 64 पे से देखेंगे आप 121, ये इसका मान है 6√11। फिर सबसे बड़ी कौन सी है इसमें 729, किसका मान है √3। ये आपको हो गया आपका आरोही क्रम। ठीक है, देखिए और देख लेते हैं एक दो। का अवरोही क्रम। ये संख्या आपको अवरोही क्रम में लिखनी है। ठीक है, यहाँ 4, 4, 3 या 2 माने होंगे, यहाँ 6। अब एलसीएम लोगे 4 का, 4 का, 3 का, 2 का और 6। एलसीएम आएगा 12। अब इस 12 में इस संख्या का भाग दो, 4 का भाग दो 12 में, कितनी बार आएगा 3 बार, 5 की पावर 3। इस 4 का भाग लो 12 में 3 बार, 11 की पावर। इस 3 का भाग दो 4 बार जाएगा, 6 की पावर 4। इस 2 का भाग दो 6 बार जाएगा, 2 की पावर 6। 6 का भाग दो 2 बार जाएगा, तो 3 की पावर 2। अब लिखेंगे 5 की पावर 3 होता है 125, 11 की पावर 3 होता है 1331, 6 की पावर 4 होता है 1296, 2 की पावर 6 होता है 64 और 3 की पावर 2 होता है, दोबारा देखते हैं, 5 की पावर 3 होता है 125, 11 की पावर 3 होगा 1331, 6 की पावर 4 होगा 1296, 2 की पावर 6 होगा 64 और 3 की पावर 2 होगा तो 9। ठीक है, अब देखते हैं हमें लिखना क्या है, अवरोही क्रम। अवरोही होता है आपका बड़े से छोटा, सबसे बड़ा लिखेंगे सबसे पहले, सबसे छोटा लगेगा सबसे लास्ट में। अब सबसे बड़ा लिखिए, बड़ा कौन सा इसमें सबसे 1296 और 1331, ये सबसे बड़ा है। ये किसका मान है, इसका, ये सबसे बड़ा है, इससे छोटा कैसे लगता है, ये दोनों भुजाएं उसी संख्या की तरफ होंगी जो संख्या बड़ी है। इसके बाद फिर 1296, ये किसका मान है, इससे छोटा देखिए 125, ये किसका मान है, और इसके बाद आएगा फिर 64, किसका मान है, और सबसे छोटा है आपका 6√3। ये आपका हो गया अवरोही क्रम। ठीक है,
और देखते हैं। ऐसे देखो, ऐसे भी आ जाते हैं। जैसे मैं लिखूं, ऐसे लिखें आपसे, 3 प्लस 8 5 प्लस 6 9 प्लस 2 10 प्लस 1। निम्न में से निम्न में से बड़ी संख्या होगी। निम्न में से बड़ी संख्या, इन सब में से बड़ी संख्या छांटिए। अब बड़ी संख्या छांटेंगे तो इनके छांटने के दो तरीके। एक तो आप रूट ले लो सबका, और रूट लेंगे, जोड़ेंगे, टाइम लगेगा, क्योंकि रूट हमें लेना पड़ेगा 1 2 3 4 5 6 7 8 8 रूट लेने पड़ेंगे। तो पॉइंटों में वैसे बताया मैंने, पॉइंटों को निकालना वर्गमूल सारे। फिर भी ऐसे, यदि ऐसी स्थिति आए तो हम देखेंगे या तो योगफल और एक देखेंगे गुणनफल। इन दोनों चीजों को देखेंगे बस। ऐसे सवालों में या तो योगफल बराबर होता है या गुणनफल बराबर होता है। अगर एक भी चीज बराबर नहीं है तो जो आपको बड़ा दिखाई दे वो बड़ा होगा, छोटा देखे छोटा होगा। पर जनरली ऐसा होता है कि इनमें से एक चीज बराबर होती है। अब देखो बराबर करेंगे, इसमें क्या बराबर है, देखो 8 और 3 11। पहले वाले, पहला ऑप्शन ए बी सी और डी। पहले में 8 और 3 11, दूसरे में 6 और 5 11, 9 2 11, 10 1 11। तो फिर क्या देखना है, योगफल। अब देखें गुणनफल। यदि योगफल बराबर है तो हम गुणनफल को देखेंगे। यदि योगफल बराबर है तो हम देखेंगे गुणनफल को। गुणनफल करेंगे, 8 और 3 का गुणा करेंगे 24, 5 का 6 का गुणा करेंगे आप 30, 9 का 2 का गुणा करेंगे 18, और 10 का 1 का गुणा करेंगे। देखो योगफल तो बराबर था पर गुणनफल देख लिया। ऐसे प्रश्नों में हम इसी टाइप से देखेंगे, ठीक है। ऐसे प्रश्नों में यही टाइप लगाएंगे। ऐसे प्रश्नों में या तो योगफल लिखेंगे, गुणनफल, इन दोनों में से कोई एक चीज बराबर होगी, और जो बराबर नहीं होगी उससे ही हम बड़े छोटे का अंदाजा लगाएंगे। अब देखो ये तो बराबर है, अब गुणनफल देखेंगे। सबसे ज्यादा गुणनफल किसका है, 24। सबसे ज्यादा गुणनफल 24 है, सबसे बड़ी होगी ये। सबसे छोटी पूछे, छोटा कौन सा है, छोटी सबसे छोटा कौन सा है इसमें, 10। सबसे छोटी होगी ये। इसका आरोही अवरोही क्रम भी इसी आधार पर लिखा जाएगा। गुणनफल के आधार पर आपका आरोही व अवरोही क्रम लिखा जाएगा, ठीक है। दूसरा देखते हैं, जैसे जैसे 12 प्लस 15 36 प्लस 5 18 प्लस 10 10 प्लस 18। आप देखें 9 प्लस 20। निम्न में से छोटी संख्या होगी, ये छांटना है आपको, ये प्रश्न। अब इसमें से छोटी संख्या छांटनी है, क्या देखेंगे, योगफल और गुणनफल। अब की बात देखते हैं, लिख लेता हूं योगफल और एक तरफ गुणनफल। अब देखेंगे हम, योगफल करिए पहले, तो 12 और 15 27, 36 और 5 41, 10 और 18 28, और 9 और 20 29। योगफल अलग अलग, इसका मतलब क्या बराबर होगा, फिर गुणनफल। यदि योगफल अलग अलग आ रहा है तो
इसका गुणनफल बराबर होगा 12 इंटू 15 होते हैं 180, 36 इंटू 5 होते हैं 180, 18 इंटू 10 होते हैं 180 और 20 इंटू 9 भी क्या होते हैं 100। अब इस सवाल में आपका गुणनफल बराबर, ठीक है, योगफल सबका अलग अलग है, तो वे किसको देखकर लगाएंगे अंदाजा, छोटे बड़े का योगफल। यदि गुणनफल बराबर है तो योगफल देखेंगे, योगफल बराबर है तो आपको गुणनफल देखना है, ठीक है भाई। अब गुणनफल देखिए सबसे कम किसका है, कैसे छोटा पूछा आपसे, सबसे कम योगफल किसका है, 27 है 28 है, सबसे कम इसी का तो है, ये सबसे छोटा होगा, ठीक है। सबसे कम योगफल किसका है, वही संख्या सबसे छोटी होगी, ठीक है। और देखते हैं, ऐसे भी देखो आ जाता है कभी कभी, पांच प्लस 2 और लिखते हैं 12.5 और 4, और नंबर 4 एक और लिख लेते हैं आप, 6.5 6.25, 6.25 प्लस √8। अब इनमें सबसे निम्न में से सबसे बड़ा, अब तो आपको देखना क्या है, गुणन योगफल, योगफल और गुणनफल, ये दो चीज आपको चेक करनी है, आपको देखना है सबसे बड़ा बताइए चारों में। अब देखो 25, 5 प्लस 2, इसे रूट में लिख लो आप, रूट में इसे लिखेंगे तो कितना लिखेंगे 25, 25 प्लस 2 ही लिखा है ये मान लो, तो गुणा करेंगे 25 दूनी 50, 10 पंजे 50, 12.5 इंटू 4 करोगे तो 50, और 6.25 इंटू 8 करोगे तो ये भी। गुणनफल सबका बराबर आ रहा है, क्या देखेंगे अब, योगफल, योगफल देखेंगे 25 और 2 27, 10 और 5 15, 12.5 और 4 16, और 8 से 14, 14 पॉइंट। यदि आपका गुणनफल बराबर है तो आप योगफल ही देखेंगे, सबसे ज्यादा योगफल किसका है 27, सबसे बड़ी भिन्न होगी, सबसे बड़ी संख्या होगी, ठीक है, ये पैटर्न आपका रहेगा। अब कुछ माइनस वाले देख लेते हैं, चाहे एक और देख लो, चलो मैं देखूं आपसे आपके लिए, 25 प्लस 15,
30 प्लस 10, 35 प्लस 5, और 21 प्लस 19। निम्न में से सबसे बड़ी संख्या ठीक है, ये आपका से करते हैं। पैटर्न देखने का वही है, या देखेंगे गुणनफल या योगफल, माइनस के भी आ सकते हैं, मैं वो भी कराएंगे आपको, माइनस के भी, ठीक है। ऐसा भी कराएंगे इसमें बराबर नहीं हो एक चीज, वो भी कराएंगे, वो देख लो पहले। आप देखेंगे योगफल और गुणनफल, अब ऐसे प्रश्नों में या तो योगफल बराबर होता है या गुणनफल, जो चीज बराबर नहीं होती उसी को देखकर बड़े छोटे का अंदाजा। योगफल करेंगे तो 25 और 15 40, 30 और 10 40, 35 और 5 40, और 21 19 40। योगफल सबका बराबर है, तो क्या देखेंगे, तो हम देखेंगे गुणनफल। गुणनफल करेंगे 25 इंटू 15, 25 पंजे 125, आंसुल 12, 25 एकन 25 और 12 375। 30 इंटू 10 करेंगे तो 300, 35 पंजे होते हैं 175, और 21 इंटू 19 करिए 21, 19 एकन 19, 9 आंसुल 1, 19 दूनी 38, और 1 39, 399, 19 19 1। अब देखो योगफल सबका बराबर आ रहा है 40 40, और गुणनफल सबका अलग आ रहा है। अब देखें गुणनफल से ही देखेंगे क्या चाहता है वो, सबसे बड़ी, सबसे ज्यादा गुणनफल किसका है भाई, 399, तो ये सबसे बड़ी होगी आपकी, ये संख्या सबसे बड़ी होगी, ठीक है। ये कहानी है, आज के लिए बस इतना ही, ठीक है। और हमारी वीडियो क्रम से ही रहेंगी, पूरी सरलीकरण पूरा क्रम से ही है, क्योंकि वीडियो छोड़ेंगे नहीं बीच में, ठीक है। और हमारा मनोबल बढ़ाने के लिए सब्सक्राइब करिए प्लीज़, ठीक है। और आप हमें देंगे मनोबल तो वीडियो क्रम से ही चलेंगी, पूरा कोर्स करवाएंगे, धन्यवाद।